नमस्कार एंड गुड इवनिंग। फ्राइडे एट माईगव के इस नए एडिशन में दोबारा से आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरू सुल्तानपुरी की ये शेर तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको उस यात्रा पर लेकर जाएंगे जो मजरू सुल्तानपुरी की ये लाइन को दोबारा से चरितार्थ करता है। जी हाँ, वो यात्रा है माईगव की यात्रा। हम उस घड़ी में लेकर जाएंगे आपको जहां से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ था और उस यात्रा का अनवरत लगातार झरना बहता हुआ 2022 तक चला आ रहा है। तो हम आपको लेकर चलेंगे 2014 में, जब वो घड़ी आई। ये माईगव जैसा सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म जो कि आज दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक पार्टिसिपेटरी प्लेटफॉर्म बन चुका है। 26 जुलाई 2014 की वो घड़ी थी जब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसके माध्यम से आज न केवल देश और दुनिया के लोग जुड़ रहे हैं, बल्कि भारत के खुद 2.5 करोड़ से अधिक लोग आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लगातार अपने सुझाव एवं विचारों के माध्यम से सुशासन और सुराज्य में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे ऐसी उपलब्धियों की ओर जो उपलब्धियां आज माईगव नए नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। अब वो घड़ी आई 2015 की। वो ऐसी घड़ी थी जब लोगों ने अपने शहरों को बेहतर बनाने के लिए सुझाव और विचार देना सरकार के सामने शुरू किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी तक इस विचारों सुझावों का प्रस्थान हुआ, जिनके माध्यम से आज लगातार स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट भारत सरकार का है, उन सुझावों को लिया जा रहा है और उन पर इम्प्लीमेंट करने का काम लगातार निरंतर चल रहा है। वही वो स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट था जो आप मेरे सामने ये माइलस्टोन देख रहे हैं। उसके बाद हम वो घड़ी आई 2016 की। जी हाँ, जो कि हमने आपको शायद 2014 के बाद में बात की थी कि पब्लिक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, जो पब्लिक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस शायद इससे बेहतर कोई उदाहरण ना हो। भारत का सबसे बड़ा इसको हम टाउन हॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा मंच दिया भारतवासियों को माईगव ने, जिसके माध्यम से स्वयं देशवासी प्रधानमंत्री तक लगातार जुड़ सके और अपने सुझाव रूबरू होते हुए दे सके। इसके माध्यम से लोग जुड़े और देशवासियों ने अपने सुझाव एवं विचार रखे, जिससे कि बेहतर सुशासन भारत में आ सके। अब हम उस यात्रा की ओर ले चलेंगे जिस यात्रा को आज भी आप हमसे जुड़ रहे हैं। वो यात्रा है फ्राइडे एट माईगव की। ये जो आप हमारे साथ इस कड़ी को देख रहे हैं, इस कड़ी की शुरुआत 2017 में हुई थी और आज हम आपसे 2022 में जब आप बात कर रहे हैं, तो इस कड़ी का दोस्तों शुभारंभ आप डायरी में नोट करके लिख लीजिए। 2017 में हुआ था और आज हम 2022 में पहुंच गए हैं। तो अब हम आए हैं 2018 में। वो 2018 साथियों, शायद आपने पद्मश्री के अवार्ड में जब आपने नाम की घोषणा सुनते होंगे, वो 2018 से पहले या पुरानी सरकारों में आपने ऐसा कुछ देखा होगा जब एक एलीट क्लास का वर्ग, एक संपन्न वर्ग ही केवल पद्मश्री के पुरस्कारों में हमें नजर आता था। लेकिन आज हम पद्मश्री के पुरस्कारों में ऐसे नामों को देखते हैं जो जमीन से उठते हुए बिना किसी उपलब्धि को पाने के निस्वार्थ भावना से निरंतर देशवासी काम कर रहे हैं। ऐसे महानुभावों को पद्मश्री का सम्मान मिल सका। तो वो घड़ी थी माईगव के माध्यम से जब 2018 में पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा हुई। अब हम आपको चलेंगे एक ऐसी उपलब्धि की ओर जो शायद किसी ने इससे पहले देश में कभी सोचा भी ना हो। वो घड़ी आई परीक्षा पे चर्चा की, जो माईगव के माध्यम से भारत सरकार निरंतर चला रही है। इस घड़ी की शुरुआत 2019 में हुई, लेकिन आज हम 2022 में भी इस घड़ी को देखते आ रहे हैं कि कैसे अक्सर आपने देखा होगा, शायद आपने अपने बाल्यकाल या विद्यार्थी काल में देखा होगा, अक्सर हम परीक्षा के दिनों में बहुत चिंतित रहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, हमें कैसी परेशानियों का जूझना पड़ेगा या हमारा भविष्य तय हो भी पाएगा या नहीं। तो उन सब चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री का एक परीक्षा पे चर्चा, एक ऐसी पहल की गई जिससे आज न केवल विद्यार्थी देश के जुड़ रहे हैं, बल्कि मार्गदर्शन पाकर प्रधानमंत्री का स्वयं को अपने क्षेत्रों में बहुत आगे ले जा रहे हैं। वही वो परीक्षा पे चर्चा था। आइए हम आपको 2020 के उस दौर में लेकर जाते हैं जब पूरी दुनिया, न केवल दुनिया बल्कि मनुष्य के साथ साथ उस दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था भी ठप हो चुकी थी। भारत भी इससे चोट से इस मरहम पे पीड़ा सह रहा था। लेकिन उस आंधी में माईगव एक साथी बनकर आया, एक भागीदार बनकर आया, जिससे न केवल भारतवासी जुड़े, बल्कि जब उस दुनिया में नेगेटिव माहौल जब बन रहा था, उस दुनिया में सकारात्मक माहौल की पेशकश लेकर आया माईगव। उसने कैंपेन के माध्यम से ऐसी पहले लेकर आया जिससे देश के लोग जुड़ रहे थे, बल्कि घर में बैठे अपने खाली समय को भी बहुमूल्य उपयोगी बनाते हुए देश के साथ जुड़ रहे थे।
वो पहल थी माईगव कोविड कैंपेन, जिससे न केवल देशवासी जागरूक हो रहे थे बल्कि अपने खाली समय को भी ज़ाया न करने के अलावा उसे बहुमूल्य बना रहे थे। उस समय में माईगव ने ऐसी भूमिका निभाई, चाहे वो व्हाट्सएप अलर्ट्स हो, चाहे वो चैटबॉट हो, चाहे वो वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न आंकड़े हो, जिसके माध्यम से देशवासी जागरूक होते चले गए। उसके बाद जब दुनिया महामारी से जूझ रही थी लेकिन भारत निरंतर अपने कर्तव्य पथ की ओर बढ़ रहा था, वो साल आया 2021, जब दुनिया ने देखा कि वो ठप हो चुके हैं लेकिन भारत निरंतर आगे बढ़ रहा था। वो साल है 2021। भारत अर्थव्यवस्था के ठप होने के बावजूद दुनिया में लेकिन निरंतर आगे बढ़ रहा था। तो भारत ने दुनिया को दिखाया कि किन उपलब्धियों को आज दुनिया के सामने रख रहा है। उन्होंने दिखाया कि भारत अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से अपने जनमानस तक, अपने उपेक्षित लोगों तक, अपने आखिरी मील तक पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंच रहा है और उनको विभिन्न पहलों के माध्यम से सशक्तिकरण कर रहा है। जी हाँ, वो यही साल था 2021 का, जब वो सेवा समर्पण का अभियान मना रहा था। अब हम आते हैं 2022 में, जिस वर्ष में आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। वो ये वर्ष है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा साल है जब भारत अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है। 75 वर्षों की अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए आज हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं। तो वो शायद वो कुछ लोग थे जिनकी बदौलत आज हम इस आज़ाद और खुले भारत में जी रहे हैं। उन ऐसे लोगों की बलिदान का जश्न मना रहे हैं, उन ऐसे लोगों को समर्पित है जिनके निस्वार्थ भावना, निस्वार्थता के आगे हम ये 75वें साल में आज आज़ादी में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये आपने देखा माईगव की यात्रा किस तरह से उपलब्धियों के कीर्तिमान नए नए स्थापित कर रही है और ये आगे भी चलती जाएगी। दोस्तों, हमारे साथ आप इसी तरह बढ़ते रहिए। लेकिन हमारे आगे के प्लान्स क्या हैं, आगे की योजनाएं क्या हैं, ये भी हम आपको जाते जाते बताते जाएंगे। अब 2023 को जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है, वो भी भारत के प्रस्ताव द्वारा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में जब भारत द्वारा प्रस्ताव भेजा गया तो यूएन ने सर्वसम्मति के साथ इस प्रस्ताव को न केवल मंजूरी दी बल्कि इसकी सराहना भी की। क्योंकि दोस्तों, हम अपनी जीवन शैली में आज देखते हैं किस तरह से हम अपने जीवन शैली को नकारात्मक की तौर पर ले जा रहे हैं। हमारा भोजन दूषित होता जा रहा है। लेकिन मिलेट्स एक ऐसा वस्तु है जो हमारे पारंपरिक भोजन में रहा करता था, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। उस पारंपरिक भोजन को दोबारा से अपनी थाली में लाने की ये पहल को संयुक्त राष्ट्र ने भारत की सराहना की। आज हम उसी के बारे में आज अपने साथी जो हैं उनसे बताएंगे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं और इस गतिविधि के बारे में बताएंगे। बाजरी दा सिट्टा नी असा टल्ली ते मरोड़िया बाजरी दा सिट्टा। Well, this beautiful song has been sung by none other than Padma Shri awardee Surinder Kaur. And fun fact, she's also been given the title of Nightingale of Punjab. But why are we talking about this? Why did I sing this song for you guys? It is because India is going to observe the International Year of Millet next year, that is 2023. And millet, अब आप सोच रहे होंगे ये millet शब्द कहाँ से आ गया, ये millet तो बड़ा नया नया लग रहा है। नहीं भाई, वापस जाइए दादी नानी की वो जो खाने बनाते थे ना, वहाँ वापस जाइए। रागी, दिस कुट्टू एंड ये सारी चीज़ें ना, इसका एक जो गट है वो ही मिलेट है। हम बहुत सालों से खाते आ रहे हैं, बहुत सालों से इसे चेरिश करते आ रहे हैं। अब बस टाइम आ गया है कि इनको वापस से अपनी थाली में लेकर आना है। सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 में हम आपसे चाह रहे हैं कि आप और हम मिलकर इसे प्रमोट करें, मिलेट्स का यूज़ प्रमोट करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करें। क्योंकि आप भी फिटनेस कॉन्शियस हैं, हम भी फिटनेस कॉन्शियस हैं, एंड साथ में हम जब एक कदम बढ़ाएंगे तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करेंगे। अब इसके लिए करना क्या है? वेल, माईगव पे हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं मिलेट्स को लेके। जैसे कि अभी मैंने एक गाना सुनाया ना आपको, वैसे ही आप मिलेट्स से रिलेटेड एक अच्छा सा गाना बना सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कीजिए, अपनी यूनिक आइडियाज़ को बिल्कुल लगा दीजिए एंड एक अच्छा सा गाना बनाइए, स्लोगन बनाइए, या फिर आप डॉक्यूमेंट्री शूट कर सकते हैं। आप अपनी नानी दादी के पास वापस जाके उनसे कोई अच्छी सी रेसिपी भी ले सकते हैं और उसे भी शेयर कर सकते हैं, मैजिक मिलेट रेसिपी। एंड आप हमारे साथ ये शेयर कीजिए और उसके बाद आपको ना कि सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बट आप रिवॉर्ड्स, एक्साइटिंग प्राइजेस भी पा पाएंगे। सो आइए साथ में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरफ चलते हैं। अगले साल खूब सारा हेल्दी खाना, खूब सारी अच्छी आदतें शेयर करते हैं। थैंक यू। तो ये दोस्तों, अभी तो आपने माईगव की एक योजना देखी
लेकिन अब आपको दूसरी योजना से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो कि हम आपको माईगॉव के साथी के पास लेके जाएंगे। युवा एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि भारत का भविष्य है। वो उस युवा 2.0 दोबारा से शुरुआत किया गया है, जिसके माध्यम से लेखकों का एक ऐसा समाज शायद आपको देखने को मिले जो कि भारत का नया इतिहास लिखे। उसी पहल के बारे में आज हमारे साथी बताने आपको जाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं संदीप तायल। आपको मैं बता दूं, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि भारत के इतिहास के बारे में, भारत की शक्ति के बारे में, भारत के खान पान के बारे में, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूं। हम बात कर रहे हैं, भारत एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसी भूमि है जिसने ना केवल किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में झंडे गाड़े हैं, बल्कि हर विधा में, चाहे किसी की आप बात करें, भारत के लोगों ने पूरे संसार में अपना झंडा फहराया है। मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद से लेकर अब तक। स्वामी विवेकानंद यानी कि पहले भारत के नरेंद्र, और उनकी यात्रा से लेकर अब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की यात्रा में आपको देखना पड़ेगा, भारत का सबसे बड़ा एक एक्स फैक्टर है, वो है युवा। जी हाँ, युवा भारत ने युवा शक्ति के तौर पर न केवल भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में पूरी दुनिया में प्रतिस्थापित किया है, बल्कि आने वाले समय में जो विश्व गुरु की धारणा है, जो विश्व गुरु का सपना है, वो सिर्फ और सिर्फ युवा साकार कर सकते हैं। और इस युवा के लिए 75वां साल, भारत अपनी आज़ादी के 75वें सुनहरे अवसर पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से अपील की है कि एक संकल्प लें और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएं। जी हाँ, भारत अगर 2047 तक दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र अगर बनेगा, 2047 तक अपने आज़ादी के 100वें साल तक भारत को अगर दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनना है, तो हमारी युवा शक्ति को उसमें सबसे बड़ा योगदान करना है। ये जिम्मेदारी ना केवल आपकी है, बल्कि मेरी भी है। तब हर वर्ग की, हर धर्म की, हर किसी कोने में जुड़े भारत के देशवासी की है, चाहे वो देश में रह रहा हो, चाहे भारत के बाहर रह रहा हो। मैं आपको छोटा सा वाक्य बताऊंगा। हम बात करते हैं 1893 की, जब स्वामी विवेकानंद अर्थात भारत के अपने पहले नरेंद्र ने यूएस में शिकागो में जाकर झंडा गाड़ा। और वही अगर आज की बात करें, 2022 चल रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी युवा शक्ति को प्रमोट कर रहे हैं। और उन्हीं के प्रयासों से, उन्हीं के संकल्पों की वजह से भारत के युवाओं को रोज़ नए नए मौके मिल रहे हैं। और इसी कड़ी में, जैसे मेरे सहयोगी अभी बता रहे थे, कि एक सबसे बड़ा मौका ये मिला है। भारत एक शुरू से एक ऐसी धरती है जहाँ पर लिखना पढ़ना हर किसी को पसंद है। हर युवा कुछ कहना चाहता है, हर युवा कुछ बोलना चाहता है, हर युवा कुछ ना कुछ लिखना चाहता है। लेकिन इस लिखने की कला को कैसे पारंगत किया जाए, कैसे इस लिखने की कला को और भी अच्छा किया जाए, तो भारत सरकार ने माईगॉव के इस प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग युवा 2.0, जी हाँ, पिछले साल भी ये था और इस साल एक बार फिर ये लोगों को मौका मिला है कि जो भी लेखक हैं, जिनकी कलम में जान है, वो अपनी कलम के द्वारा अपने लेखन को पूरी दुनिया को बता सकते हैं। और भारत कैसे विश्व गुरु था और विश्व गुरु है और विश्व गुरु आगे बनेगा, ये एक बार फिर बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये युवा 2.0 प्रोग्राम है। इसमें जो भारत के चुनिंदा जो कुछ ऐसे खास लेखक मेंटोर के तौर पर इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, जिनसे आप सलाह पा सकते हैं। भारत सरकार आपको लगातार कुछ महीनों तक फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी, मेंटली भी सपोर्ट करेगी, और साथ ही साथ आपको मौका देगी कि आप उन तमाम दिग्गज लेखकों से बात करें जिन्होंने अपना जीवन काल इसमें लगा दिया। और भारत की युवा शक्ति को प्रणाम करते हुए मैं एक कविता के द्वारा आप तक ये पहुँचाना चाह सकता हूँ कि भारत की युवा शक्ति कितनी महान है, और भारत इस युवा से संकल्प से सिद्धि के उद्देश्य के साथ 2047 में कैसे शक्तिशाली बनेगा। कविता का सारांश इस तरह कुछ है कि युवा शक्ति का वंदन अभिनंदन करने में आया हूँ, नई उमंगों को फिर से नभ में उड़ाने लाया हूँ, शून्य सार्थकता पर मंथन कर शिकागो में पाठ पढ़ाया था, युवा में वायु सा वेग बहाकर भारत का परचम लहराया था, भारत का परचम लहराया था। उस एकत्व का आज मैं तुमको इतिहास बताने आया हूँ। हे भारत के वीर पुत्रों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। छाकर तुम अब आसमान में रविसा यूं प्रकाश करो, देश को नई ऊर्जा देकर उन्नति अब ललाट करो, फूलों से तुम महक उड़ाकर मेहनत का आगाज़ करो, नई क्रांति की ज्वाला देकर अब फिर से तुम प्रयास करो, निज गौरव को लेकर तुम भू पर अमृत निर्माण करो, पर हार नहीं लेकर तुम विजयों को माँ को हार करो, कर्म अश्वचेतक को लेकर महाराणा सा इतिहास करो, वीर शिवारी बन करके तुम दुश्मनों का सर्वनाश करो। उन वीरों की वीर भूमि पर, उन वीरों की वीर भूमि पर तुम्हें बताने आया हूँ। हे भारत के नरेंद्र जनों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। इस भारत के हर व्यक्ति में एक नरेंद्र है, जो ज़रूर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से कुछ नया कर सकता है। और क्यों ना इस मौके को
यूज़ किया जाए, इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया जाए। युवा 2.0 में सभी युवा जुड़ें और अपने लेखन से पूरी दुनिया को बता दें कि भारत का युवा न लिखने में कम है, न पढ़ने में कम है। और सबसे बड़ी चीज़ आप आज देख ही रहे हैं, पूरी दुनिया की कोने कोने में भारतवासियों का डंका है। तो मेरी अब से सभी से निम्र निवेदन है, एक बार फिर युवा 2.0 में जुड़ें और अपने साथ के परिचित, जो सहयोगी हैं, जो दोस्त हैं, जो आपके सहपाठी हैं, सभी को इस प्रोग्राम के बारे में बताएं और अपनी लेखनी के द्वारा पूरा भारत का पूरे संसार में नाम रोशन करें। जय हिंद। तो धन्यवाद तन्वी और धन्यवाद संदीप। तो दोस्तों, ये तो आपने कुछ हमारे साथियों से सुने माईगॉव के कुछ ही पहलों के बारे में, लेकिन आपको ऐसे ही विभिन्न पहलों के बारे में और जानकारी मिल सकती है अगर आप हमारी वेबसाइट mygov.in पर जाएंगे। आपको ऐसे ही विभिन्न पहलों से जुड़ने का मौका मिलेगा जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है और माईगॉव इसमें बहुत बड़ा भागीदार है। तो दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। अगले शुक्रवार फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, गुड इवनिंग।